यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वतंत्र देव सिंह ने अपना इस्तीफा भेज दिया है। स्वतंत्र देव सिंह वर्तमान में योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री भी है। चित्रकूट में 29 से 31 जुलाई तक बीजेपी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार इस बीच नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे के बाद अब अटकलों का दौर शुरू हो गया है कि यूपी बीजेपी का अगला कप्तान कौन होगा। सूत्रों के मुताबिक जो नाम इस रेस में आगे चल रहे हैं तो नाम हम आपको इस वक्त बता दें। जो पहला नाम है बीएल वर्मा का है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, बदायूं से राज्यसभा सांसद हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, लोध जाति से हैं और कल्याण सिंह के करीबी रहे हैं। इसके अलावा दूसरा नाम जो चर्चा में इस वक्त चल रहा है वो भूपेंद्र चौधरी का है, जो पंचायती राज मंत्री हैं। और ये देखिए, ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं एक करके ये तमाम वो फेसेस जो इस रेस में इस वक्त आगे चल रहे हैं। सबसे पहले जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं जिनका नाम आगे चल रहा है इस रेस में वो बीएल वर्मा है, जिनके बारे में हम आपको कुछ जानकारी इस वक्त साझा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हैं, इसके अलावा बदायूं से राज्यसभा सांसद भी हैं बीएल वर्मा। ये फर्स्ट वो नाम है जो इस रेस में आगे चल रहा है। ओबीसी से ताल्लुक जिस तरह से कर रहा है ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी के बारे में आपको जानकारी साझा कर रहे हैं। जाट बिरादरी में अच्छी पकड़ है इनकी, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और यूपी विधान परिषद के सदस्य भी हैं। अब जो तीसरा नाम इस रेस में आगे चल रहा है ये भी आपको जानना चाहिए। सुब्रत पाठक, जो कन्नौज से सांसद है, प्रदेश में ब्राह्मण का बड़ा चेहरा है। उन्होंने कन्नौज से डिंपल यादव को हराया था। इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और जो चौथा नाम है वो है दिनेश शर्मा का, जो कि यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। तो ये तमाम वो नाम हैं जो इस रेस में आगे चल रहे हैं, चाहे भूपेंद्र चौधरी हो या फिर बीएल वर्मा हो या इसके अलावा दिनेश शर्मा हो। ये कुछ नाम इस वक्त आपको जानना जरूरी है जो इस रेस में आगे चल रहे हैं। सबसे पहला जो नाम है वो बीएल वर्मा का ही सामने आ रहा है, जिनको लेकर अटकलें तेज है, क्योंकि कल स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष के पद से जेपी नड्डा को। और अब इसके बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि यूपी बीजेपी की कमान किसके हाथों में होगी, कौन होगा यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का। लेकिन ये जो हम नाम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ये तमाम वही नाम है जो इस रेस में आगे चल रहे हैं। अब अटकलों का दौर शुरू हो चुका है और सबसे ज्यादा जो चर्चा में नाम है वो बीएल वर्मा का सामने आ रहा है। दिनेश शर्मा का नाम भी इस रेस में शामिल है, जो कि यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम है। और ये भूपेंद्र चौधरी के बारे में भी जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं। ये तीनों वो चेहरे हैं जो इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी का नया कप्तान कौन होगा ये हम आपको इस वक्त जानकारी साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नाम इस रेस में आगे चल रहे हैं उन नामों के बारे में जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। बीएल वर्मा लोध जाति से हैं और इनका नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है इस रेस में। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी का नाम भी इस रेस में आगे चल रहा है। इसके अलावा दिनेश शर्मा का नाम भी है। भूपेंद्र चौधरी जो कि जाट बिरादरी में अच्छी पकड़ है, जिनकी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, यूपी विधान परिषद के सदस्य भी हैं। इनके बारे में भी हम आपको जानकारी साझा कर रहे हैं। और कई बार हुआ है, कई मौके ऐसे भी आए हैं कि बीजेपी सभी को सरप्राइज कर देती है। हो सकता है इस बार भी ऐसा हो, लेकिन अभी ये हम आपको कुछ नाम इस वक्त दिखा रहे हैं जो इस रेस में आगे चल रहे हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। शुभम का सीधा रुख कर लेते हैं। शुभम, कल स्वतंत्र देव सिंह ने इस्तीफा सौंप दिया है प्रदेश अध्यक्ष पद से जेपी नड्डा को। अब इसके बाद हर कोई यही जानना चाह रहा है कि अब यूपी बीजेपी की कमान किसके हाथों में होगी, कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन नाम भी बहुत सारे चर्चाओं में हैं, जिनमें दिनेश शर्मा भी है, भूपेंद्र चौधरी भी है, लेकिन सबसे आगे जो नाम है जो अटकलें तेज है वो बीएल वर्मा को लेकर है। शुभम, देखिए, अटकलों की बाजार इस वक्त उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के गर्म है, क्योंकि अब स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से अपने पद प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया गया है।
बीते दिनों लगातार जब चुनाव खत्म हो गए थे तो उसके 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से, जब से उन्होंने मंत्री पद संभाला, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नए नाम को लेकर के सुगबुगाहट तेज थी। और अब उनकी तरफ से जब इस्तीफा दे दिया गया है तो कई नामों को लेकर के चर्चाएं सबसे ज्यादा शुरू हो गई हैं, जिसमें बीएल वर्मा और इसके साथ साथ भूपेंद्र चौधरी और दिनेश शर्मा और इसके अलावा सुब्रत पाठक, ये 4 ऐसे नाम हैं जिनके नामों को लेकर के चर्चाएं क्यों हैं, ये सबसे बड़ी वजह आपको बता दें कि 2014, 2019 इन दोनों लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ब्राह्मण चेहरे पर हम नामों की चर्चा तो कर रहे हैं, इनके बारे में जानकारी आप भी साझा कर रहे हैं कि क्यों ये जरूरी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं, कई बार ऐसा वाकया हुआ है कि चर्चाओं का बाजार किसी और के नाम का गर्म होता है, लेकिन बीजेपी हमेशा कोई ऐसा चेहरा सामने लाती है जिससे हर कोई सरप्राइज हो जाता है। इस बार भी हम इस तरह के कयास लगा सकते हैं कि हो सकता है कोई सरप्राइज फिर से बीजेपी दे दे इस बार भी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली अपने आप में ऐसी है कि अब आप जब भी जिन नामों की चर्चा हो जाती है उन नामों को सबसे पहले वो किनारे करने में लग जाते हैं। तो ऐसा कई बार देखा गया है, चाहे वो कई पदों के चुनाव हो, हर बार अलग अलग फेस वो जनता के बीच में लाते हैं, क्योंकि पैटर्न सेट रहा है 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का फेस हो सकता है वो ब्राह्मण फेस हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के। लेकिन इन चुनावों में चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो, हमेशा से पिछड़े वर्ग की राजनीति भारतीय जनता पार्टी फोकस्ड होकर के करती आई है। तो ऐसे में कयास शुभम, मैं अभी आपके पास